Good morning, dear students. As you all know, we have started theme 2, the Central Islamic lands. So far, the topics like the sources to recreate the history of Islam, इस्लाम की जो हिस्ट्री है उसके जो राइज की जो हिस्ट्री है उसको रिक्रिएट करने की सोर्सेज कौन कौन से हैं, उन सोर्सेज के बारे में हम बात कर चुके हैं. ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट वाज द अर्ली लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनकी अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कस किया हमने. इसी के साथ में हमने देखा कि इस्लाम जो है उसकी शुरुआत कैसे होती है. शुरुआती जो 4 खलीफात हैं उनके बारे में हमने बात की. जो खलीफेट इंस्टीट्यूशन है उसके जो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में बात की. और उसके बाद में जो 4th खलीफा है अली, उनको एसेसिनेट करने के बाद में जो मुआविया डायनेस्टी है वो मुआविया डायनेस्टी अपना जो है मुआविया जो है वो उम्मैद डायनेस्टी का फाउंडेशन करते हैं. वो जो है पूरा वो हमने अब तक पढ़ा है. इसमें देखिए हम आज जो शुरू करेंगे वो है द अब्बासीद रेवोल्यूशन. जो अब्बासीद रेवोल्यूशन है यहाँ से हम आज शुरू करने वाले हैं. खलीफेट के इंस्टीट्यूशन तक हमने पढ़ा. उसके बाद में जो 4 स्टार्ट के खलीफा थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, उनके बारे में पढ़ा. और अली जो है उसका असोसिएशन, उसके बाद में मुआविया जो है उसके द्वारा उम्मैद डायनेस्टीज और अगले 90 ईयर्स के लिए जो खलीफा है उसकी पोस्ट अपने पास रखना, उसको हेरिडिटरी बना देना. और उसके बाद में आता है देखिए द अब्बासीद रेवोल्यूशन. आज हम शुरू करेंगे हमारा जो टॉपिक है वो कहाँ से, अब्बासीद रेवोल्यूशन. देखिए शुरू करते हैं अब्बासीद रेवोल्यूशन के क्या चीज़ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं. और देख सकते हैं सेंट्रलाइजिंग द मुस्लिम पॉलिटी द उम्मीद पेड a heavy price. A well organized movement called Dawa brought down the Umayyad and replaced them with another family of Makkan origin the Abbasid. देखिए क्या होता है, जिस पावर जो है उसको जो सेंट्रलाइज कर होते हैं. हमने कल की क्लास में बात की द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बाय उम्मैद डायनेस्टी. उम्मैद जो है वो बीजांटीन एम्पायर, ईरानियन एम्पायर, सभी जगह से थोड़ा जो है कल्चर और ट्रेडिशन जो है वो ले रहे थे, उनके सिस्टम जो है वो अपना रहे थे. अब्दुल मलिक जो है उसने कई सारे पॉइंट्स जो है वो इशू किए थे लगभग सिमिलर से बीजांटीन एम्पायर से. इन सारे एविडेंस से हुआ क्या कि जो पर्टिकुलर जो सिस्टम है यहाँ पे उस सिस्टम में थोड़ा सा चेंज करना शुरू किया. जो लोग हैं उन्होंने उम्मैद डायनेस्टी के खिलाफ जो है रिबेल करना शुरू किया. और ऐसा ही रिबेल जो है किसके रूप में देखने को मिला हमें कि उम्मैद जो है उनको रिप्लेस कर दिया गया अब्बासीद लोगों के द्वारा. अब्बासीद जो है ये डायनेस्टी जिसने रिप्लेस किया था इनको. तो बात करते हैं देखिए फोर डेज सक्सेस इन सेंट्रलाइजिंग द मुस्लिम पॉलिटी द उम्मैद पेड हैवी प्राइस. उम्मैद को जो है काफ़ी हैवी प्राइस जो है फीस पे करनी पड़ी. A well organized movement called Dawa brought down the Umayyad and replaced them with another family of Makkan origin. एक और जो दूसरी फैमिली जो मक्का से बिलोंग करती थी अब्बासीद, उसने रिप्लेस कर लिया उम्मैद डायनेस्टी को. और कौन सा मूवमेंट था, दवा मूवमेंट था. 1 मार्क क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड दैट बाय विच मूवमेंट उम्मैद वर रिप्लेस्ड बाय अब्बासीद. जो उम्मैद है उनको अब्बासीद ने जो है कौन से रेवोल्यूशन के थ्रू या कौन से मूवमेंट के थ्रू जो है रिप्लेस किया था, तो इट वॉज दवा मूवमेंट. In 750, the Abbasid portrayed the Umayyad regime as evil and promised the restoration of the original Islam of the Prophet. जो अब्बासीद है उन्होंने उम्मैद जो पीरियड था, ये उम्मैद रेजिम यानी कि उम्मैद डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड था 90 ईयर्स का, उसको एक काफ़ी ऐसा पेश किया, एक बहुत ख़राब तरीके से उन्होंने रूल किया. इस्लाम जो है उसमें से गलत रूप पे चला गया ना. और उन्होंने ये प्रॉमिस किया साथ ही साथ में कि भाई हम जो है इसमें काफ़ी चेंज लाएंगे और साथ ही साथ में हम जो ओरिजिनल जो इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद ने जिसकी बात की थी उसको जो है हम रिस्टोर करेंगे. The revolution led not only to a change of dynasty but changes in the political structure and culture of Islam. ये जो रेवोल्यूशन था अब्बासीद रेवोल्यूशन, इसने इस्लाम जो है उसके स्ट्रक्चर, कल्चर और डायनेस्टी सभी को ही चेंज किया. The Abbasid uprising broke out in the western region of the Khorasan, a 20-day journey from Damascus on a fast march. देखिए हमने देखा अब्बासीद रेवोल्यूशन है क्या, किसने किया, अब्बासीद लोगों ने किया. और कब किया, 750 के अंदर. और क्यों किया इन्होंने, जो उम्मैद डायनेस्टी के द्वारा जो रूल चल रहा था उसको इन्होंने इस्लाम जो प्रॉफिट मोहम्मद के उसके खिलाफ माना और इसके लिए जो चेंज है उसके लिए इन्होंने ये चीज़. लेकिन अब यहाँ पे मेन चीज़ जो आती है वो ये है कि ये जो अब्बासीद अपराइजिंग है ये शुरू कहाँ से होती है, ये अब्बासीद मूवमेंट है ये शुरू कहाँ से होता है. तो अब्बासीद अपराइजिंग ब्रोक आउट इन द डिस्टेंस रीजन ऑफ खुरसान. देखिए खुरसान जो है ईरान के अंदर, ईरान में जगह है खुरसान, वहाँ पे ये शुरू होता है. याद रखिएगा 1 मार्क क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड
दैट वेयर डज द अब्बासीद अपराइजिंग हैज ब्रोक आउट। अब्बासीद अपराइजिंग जो है वो कहाँ पे शुरू होती है, तो खुर्सान में शुरू होती है, जो कि 20 डे की जर्नी है ईरान से। On a fast road, Khorasan had a mixed Arab Iranian population which could be mobilized for various reasons। जो खुर्सान है इसकी जो पॉपुलेशन है वो देखिए मिक्स थी, अरब और ईरानियन पॉपुलेशन दोनों का मिक्स था, जिसको कि आप अलग अलग रीजंस के लिए मोबिलाइज कर सकते थे। अरब सोल्जर्स है वो मोस्टली फ्रॉम इराक एंड रिसेंटेड द डोमिनेंस ऑफ द सीरियंस। जो अरब सोल्जर्स यहाँ पे थे अधिकतर जो सोल्जर्स हैं वो कहाँ से थे, इराक से थे, और जो सीरियंस जो है उनका जो डोमिनेंस था उससे काफ़ी नाराज थे। The civilian Arab of Khorasan disliked the Umayyad regime for having made promises of tax concessions and privileges which were never fulfilled। जो सिविलियन थे, जो आम जो जनता थी खुर्सान की, वो भी नाराज थी उम्मीद लोगों से। क्यों थी? क्योंकि उम्मीद डायनेस्टी जो है जब वो रूल में आई थी, तो जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट जो है वो कोई भी पार्टी है, कई सारे गवर्नमेंट में आने से पहले प्रोमिस करती, कई सारे ऐसे प्रोमिस इन्होंने भी किए थे कि टैक्स में उसको कंसेशन करेंगे, प्रिविलेजेस देंगे, लेकिन जो कभी भी फुलफिल ही नहीं हुए। एज फॉर द ईरानियन मुस्लिम्स, they were exposed to the spawn of the race conscious Arab and were eager to join any campaign to house the। उसी तरह दूसरी तरफ हम ईरानियन मुस्लिम्स की बात करें तो वो जो है जो रेस कॉन्शियस अरब से, यानी जो ये अरब जो लोग जो नस्ल जो वो अपने आप को जो हायर बॉन्ड मानने वाले लोग थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है नाराज थे, तो किसी भी कैंपेन को जो है ज्वाइन करने के लिए तैयार थे, जो इसके खिलाफ उम्मीद के खिलाफ। द Abbasid descendants of Abbas, the Prophet's uncle, mastered the support of the various descendant groups and legitimized their bid for power by promising that a Messiah from the family of the Prophet would liberate them from the oppressive Umayyad regime। देखिए अब्बासीद जो है ये कौन थे? अब्बासीद जो है ये डिसेंडेंट थे अब्बास के। अब्बास जो है ये प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल थे, उनके जो है ये लोग वंशज से आगे उनसे जो है इन्होंने क्या थे, इन्होंने लोगों से जो है ये कहा कि हम जो है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से बिलोंग करते हैं, मसीहा जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से बिलोंग करेगा, वो आएगा और लोगों को जो है उम्मयद डायनेस्टी का जो ये शासन चल रहा है इससे लिबरेट करेगा, आज़ादी दिलाएगा। इन अ बैटल एट द रिवर जैब, द लास्ट खलीफ मरवान इन अ बैटल एट द रिवर जैब, जो अबू मुस्लिम है ईरानियन स्लेव, उसने एक आर्मी को लीड किया और उस आर्मी ने जो उम्मयद डायनेस्टी का जो लास्ट खलीफा था मरवान, उसको एक बैटल जो है रिवर जैब के किनारे उसके अंदर डिफीट किया। इस तरीके से जो उम्मयद डायनेस्टी वो एंड होती है। देखिए अब्बासीद जो कि कौन थे, डिसेंडेंट थे अब्बास के, उनका जो है वो लोग उनको कई सारे लोगों से जो है सपोर्ट मिला, उन सपोर्ट के बलबूते पे उन्होंने जो है एक आर्मी जो है वो तैयार की और उस आर्मी को लीड किसने किया, एक स्लेव जो था ईरानियन स्लेव अबू मुस्लिम उसने, और इसने जो लास्ट उम्मयद खलीफा था मरवन, उसको बैटल ऑफ जैब यानी बैटल एट द रिवर जैब जो है उसके अंदर उसको डिफीट किया, और इसी के साथ में जो रूल था उम्मयद डायनेस्टी का वो एंड होता है। अंडर अब्बासीद रूल अरब इन्फ्लुएंस डिक्लाइन व्हाइल द इंपॉर्टेंस ऑफ ईरानियन कल्चर इंक्रीज। देखिए अब्बासीद रूल के अंदर होता क्या है, क्योंकि अब्बासीद जो है ये कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, हमने देखा ये जो है ईरानियन डिसेंडेंट से थे, तो इसकी वजह से जो अरब के इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे खत्म हुआ और ईरानियन जो कल्चर है वो इंक्रीज हुआ। द अब्बासीद इस्टेब्लिश द कैपिटल इन बगदाद। अब्बासीद जो है उन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे इस्टेब्लिश की, बगदाद में, नियर द लिम्स ऑफ द एंशिएंट ईरानियन मेट्रोपोलिस स्टेफन, जो ईरानियन मेट्रोपोलिस था स्टेफन, वहाँ पे उन्होंने जो है अपना कैपिटल इस्टेब्लिश किया बगदाद में। द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी वर रीऑर्गेनाइज्ड। द नेक्स्ट टॉपिक विच विल डिस्कस टुडे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा देखिए ब्रेकअप ऑफ द खलीफेट एंड द राइज ऑफ सल्तनत। जो खलीफेट है उसका टूटना और सल्तनत का राइज ऑफ। द अब्बासीद स्टेट began weaker from the 9th century because Baghdad's control over the western provinces began। देखिए जो बगदाद है वो काफ़ी दूर था, जैसे सेंटर जो है जगह, जैसे सेंटर जो प्रोविंसेस थे वो थे मक्का मदीना, और इनसे काफ़ी दूर था बगदाद, तो उसकी वजह से जो अब्बासीद जो कंट्रोल था, अब्बासीद जो स्टेट था उसका जो पावर था वो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हुआ 9th century के आसपास। एंड बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अरब एंड प्रो ईरानियन फैक्शंस इन द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। दूसरा कारण क्या था, देखिए दूसरा कारण था जो अरब और ईरानी जो डिसेंडेंट के लोग थे वो दोनों जो है पावर को अपने अपने पास रखना चाह रहे थे, इसके लिए जो है दोनों के बीच में जो है ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, आर्मी में, जिसका रिजल्ट जो है हम देखते हैं कि जो खलीफेट है उसका टूटना और नई सल्तनत की शुरुआत। इन 810 a civil war broke out between supporters of Amin and Mahmud, sons of the Caliph Harun al-Rashid। देखिए 810 में क्या होता है, सिविल वॉर की शुरुआत होती है। सिविल वॉर आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द वर्ड सिविल वॉर मींस। सिविल वॉर का मीनिंग क्या होता है, देखिए सिविल वॉर का मीनिंग होता है ऐसी सिचुएशन ऑफ वॉर जिसके अंदर जो ग्रुप
बिलोंग करते हैं। यहाँ पे ये 810 में जो बैटल होती है, इस बैटल के अंदर जो हारून अल रशीद है उसके जो खलीफा है अब्बासीद डायनेस्टी से, अब्बासीद जो स्टेट है वहाँ से हारून, उन हारून के जो दो सन्स हैं अमीन और मामून, इनके बीच में जो है सिविल वॉर की शुरुआत होती है। बीच डिपेंड द फैक्शन एंड क्रिएटेड अ न्यू पावर ब्लॉक ऑफ तुर्किश स्लेव ऑफिसर्स मामलूक। इसकी वजह से हुआ ये कि जो फैक्शनलिज्म था वो थोड़ा जो है डीप हुआ, दरारें जो हैं वो बढ़ी, और इसकी वजह से जो तुर्किश स्लेव ऑफिसर्स हैं मामलूक वो एक नए पावर ग्रुप में शुरू हो गए। सिज्म वन अगेन कम्पीटेड विद सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी फॉर पावर। जो शिया है, शिया और सुन्नी, इनके बीच में फिर से जो है पावर जो है उसको लेके जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है कम्पीट शुरू होती है। A number of minor dynasties arose such as the Tahiri and the Samanid in Khorasan and Transoxiana। कुछ नई जो डायनेस्टीज है उनकी भी शुरुआत होती है, जैसे टामरिड डायनेस्टी की शुरुआत होती है, सामनिद डायनेस्टी की शुरुआत होती है। खोरासान और ट्रांसोक्सिनिया जो लैंड है ऑक्सिस के आगे, ऑक्सिस रिवर से आगे की जो लैंड है उसको कहते हैं ट्रांसोक्सिनिया और खोरासान वहाँ पे। एंड द टोलेमिड इन इजिप्ट एंड सीरिया। टोलेमिड जो है ये इजिप्ट और सीरिया में नई डायनेस्टी के रूप में शुरुआत होती है। अब्बासीद पावर वॉज सून लिमिटेड टू सेंट्रल इराक एंड वेस्टर्न इराक। देखिए जो अब्बासीद पावर जो कि एक बहुत बड़े एरिया को जो कंट्रोल कर रही थी, वो धीरे धीरे देखिए नई जो डायनेस्टी से उनके रेज अप होने के कारण बिल्कुल लिमिट होके इराक और वेस्टर्न ईरान तक जो रह जाती है। दैट टू वॉज लॉस्ट इन 945 व्हेन द बायूद एशिया क्लेम फ्रॉम द कैस्पियन रीजन ऑफ ईरान कैप्चर बगदाद। ये जो जगह जो इनके पास में इराक और ईरान वाली जो जगह होती है, ये भी ये 905 में हार जाते हैं, जब एक शिया जो क्लैन है कैस्पियन रीजन का ईरान का, वो कैप्चर कर लेता है बगदाद को। द ब्यूद रूल assume various titles including the ancient Iranian title शहंशाह, किंग्स ऑफ किंग्स, बट नॉट दैट ऑफ खलीफ। जो बयूद रूलर्स हैं इन्होंने कई सारे टाइटल्स जो लिए, टाइटल यानी बहुत सारी जो इन्होंने अपने नाम के आगे जो है अलग अलग जो है टाइटल्स यूज़ किए, जैसे शहंशाह, किंग्स ऑफ किंग्स, बट कभी भी इन्होंने खलीफ जो नाम है ये अपने आप को खलीफा जो है वो नहीं कहा। द केप्ट द अब्बासीद खलीफा एज द सिंबॉलिक हेड ऑफ देयर सुन्नी ऑब्जेक्ट। इन्होंने जो है अब्बासीद जो खलीफा था उस अब्बासीद खलीफा को जो है अपने सुन्नी ऑब्जेक्ट के जो है हेड के रूप में रखा है इन्होंने। The decision not to abolish the caliphate was a shrewd one because another Shia dynasty, the Fatimid, had ambition to rule the Islamic world। ये जो इनका जो ये था कि खलीफेट को अबोलिश नहीं करने का जो डिसीजन था ये काफ़ी श्रूड था, क्योंकि एक और जो शिया डायनेस्टी थी जो फातिमिद थी वो भी इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसके ऊपर रूल करना चाह रही थी। द फातिमिद बिलोंग टू द इस्माइली सबसेक्ट ऑफ शिया एंड क्लेम टू बी अ डिसेंडेंट फ्रॉम द प्रॉफिट्स डॉटर फातिमा एंड हेंस द सोल राइटफुल रूलर ऑफ इस्लाम। जो देखिए फातिमिद जो लोग हैं ये इस्माइली जो एक है शिया इसका उससे बिलोंग करते थे, और प्रॉफिट की जो डॉटर थी फातिमा उसके डिसेंडेंट अपने आप को बोलते थे, इसलिए वहाँ से जो है इनको फातिमिद कहा जाने लगा। दे कॉन्कर्ड इजिप्ट इन 969 एंड इस्टेब्लिश द फातिमिद कैपिटल। इन्होंने जो इजिप्ट है उसको 969 में कैप्चर किया और वहाँ पे फातिमिद जो कैलिफेट है उसको इस्टेब्लिश किया। द ओल्ड कैपिटल ऑफ इजिप्ट फुस्टेट वॉज रिप्लेस बाई ए न्यू सिटी काहिरा फाउंडेड ऑन द डे ऑफ राइज ऑफ द प्लेनेट मार्स ऑल्सो कॉल्ड अल काहिर। देखिए जो पुरानी जो कैपिटल थी इजिप्ट की वो थी फुस्टेट, इसको रिप्लेस कर दिया गया एक नई सिटी काहिरा के द्वारा, जो अभी भी प्रेजेंट डे में इजिप्ट की जो है कैपिटल है काहिरो या काहिरा कहते हैं हम जिसको। और कब इसकी जो है देखिए कि कौन सा फाउंडेशन था, फाउंडेशन ये था इसका जो प्लेनेट मार्स का जो राइजिंग डे होता है अल काहिर वो दिन। द टू राइवल डायनेस्टीज पैटर्नाइज शिया एडमिनिस्ट्रेशन पॉइट्स एंड स्कॉलर। जो ये दोनों राइवल डायनेस्टीज थी, एक तरफ तो जो है कौन सी डायनेस्टी थी, फातिमिद डायनेस्टी थी, और दूसरी तरफ जो है बायूद डायनेस्टी थी। फातिमिद और बायूद डायनेस्टी जो है ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने जो है जो शिया एडमिनिस्ट्रेशन है पॉइट्स है स्कॉलर से उनको पैटर्नाइज किया, यानी उनके साथ में उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। Between 950 and 1200, Islamic society was held together not by a single political order or a single language of culture, but by common economic and cultural patterns। 905 से 1200 के बीच में जो इस्लामिक सोसाइटी है ये एक सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर के रूप में जो है एक सिंगल लैंग्वेज के रूप में जो है वहाँ पे हम देखते हैं इसमें यूनिटी जो है वो यहाँ पे हमारे को देखने को मिलती है। नॉट बाई सिंगल पॉलिटिकल और सिंगल लैंग्वेज ऑफ कल्चर बट बाई कॉमन इकोनॉमिक एंड कल्चरल पैटर्न। ये यहाँ पे जो है यूनिटी होती है, इस यूनिटी के पीछे रीजन जो है वो लैंग्वेज या फिर पॉलिटिकल ऑर्डर ना होकर इकोनॉमिक जो है वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन बन के आता है सामने। Unity in the face of political division was maintained by the separation pattern in state and society के बीच में separation जो है वो maintained था। The development of Persian as a language of Islamic higher culture and the maturity of dialogue between intellect
मूव फ्रीली विद इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड एंड एश्योर द सेपरेशन ऑफ आइडिया एंड एक तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है देखिए वो कौन सी शुरू हो जाती है, पर्शियन। जो पर्शियन है ये न्यू इस्लामिक हाई जो लैंग्वेज है उसके रूप में शुरू हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें द मुस्लिम पॉपुलेशन लेस देन 10% इन द उम्मीद एंड अर्ली अवर्सिंग पीरियड इंक्रीज इनॉर्मसली। तो मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी लगभग 10% के आसपास थी, उम्मीद और अर्ली अवर्सिंग पीरियड में वो काफ़ी तेजी से बढ़ती है। आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम एज अ रिलीजन एंड अ कल्चरल सिस्टम सेपरेट फ्रॉम अदर रिलीजियस बिकेम मच शार्पर व्हिच मेड कन्वर्जन पॉसिबल एंड मीनिंगफुल। इस्लाम जो है वो देखिए अलग से रिलीजन के रूप में जो लोगों के सामने आया, इसकी आइडेंटिटी एक रिलीजन के रूप में बनना शुरू हुई, जिससे कि कन्वर्जन जो है लोग जो है उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन जो है बहुत इजीली होना शुरू हुआ। A third ethnic group was added to the Arab and Iranians with the rise of Turkish sultanate in the 10th and 11th century। देखिए दो एथनिक ग्रुप बन चुके थे, अरब और ईरानी। शुरुआत जो है अरब से हुई थी, मक्का मदीना में जो है इस्टेब्लिश हुआ था एम्पायर, वहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद में जो अब्बासिद रेवोल्यूशन है उसकी वजह से जो खलीफेट जो है इंस्टीट्यूशन वो किसके हाथों में चला गया, ईरानियंस के हाथों में। ईरानियंस के हाथों में जाने के बाद में जो है यहाँ पे एक नया एक नया जो लैंग्वेज ग्रुप है वो टर्किश सल्तनत का जो है यहाँ पे राइज होता है। द तुर्क्स वर नॉमेडिक ट्राइब फ्रॉम द सेंट्रल एशियन स्टेप। जो तुर्क है ये कौन से थे कि ये जो है नॉमेड्स थे सेंट्रल एशियन ट्राइब। सेंट्रल एशियन जो है नॉर्मल जो है ये नॉमेडिक ट्राइब थे, एशियन के स्टेप लास्ट टाइम से थे। तुर्किस्तान नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अरब सी और टू द बाउंड्रीज ऑफ चाइना ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू इस्लाम। कहाँ से बिलोंग करते थे? देखिए तुर्किस्तान से, जो कि चाइना के साथ में बॉर्डर बना था, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इस्लाम के अंदर। दे वर स्पेंट राइडर्स एंड वॉरियर्स एंड एंटर्ड द अब्बासिद सैमरीन एंड बॉयलूद। जो अब्बासिद सैमरीन और बॉयलूद जो है इनके साथ में एंटर करते हैं, यानी काफ़ी स्किल्ड जो है ये लोग वॉरियर्स होते हैं, राइडर्स होते हैं। एंटर जो है ये लोग स्लेव एडमिनिस्ट्रेटर या सोल्जर्स के रूप में करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन धीरे धीरे जो है ये अपनी पोजीशन जो है वो हाई करते जाते हैं अपनी लॉयल्टी और मिलिट्री एबिलिटीज़ की वजह से। द गजनवी सल्तनत वॉज इस्टेब्लिश बाय अल्तन एंड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय महमूद ऑफ गजनी। देखिए जो गजनवी सल्तनत है इसी एरिया के अंदर अल्तन नाम से जो एक पर्सन है अल्तन, वो 961 के अंदर जो है इस्टेब्लिश करता है और इसको कॉन्स्टिट्यूट यानी इसको पावर जो है वो कौन दिलवाता है, महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी जो है like the Bayur, the Ghaznavid were a military dynasty with a professional army of Turk and Indians. One of the general of Mahmud was an Indian named Tilak। देखिए जो गजनवी जो है इनकी ये भी जो है एक मिलिट्री डायनेस्टी थी, इनके पास में प्रोफेशनल आर्मी थी जिसके अंदर तुर्क और इंडियन सोल्जर जो है वो शामिल थे। देखिए बट देयर सेंटर ऑफ पावर वॉज इन कुर्शान इन अफगानिस्तान एंड फॉर देम द अब्बासिद खलीफ वर नॉट राइवल बट अ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो गजनवी जो हैं ये लोग सोल्जर्स थे, स्लेव थे, बाद में धीरे धीरे अपनी पोजीशन जो है उन्होंने अपनी मिलिट्री एबिलिटीज़ की वजह से गेन की और गेन करके इन्होंने जो है गजनवी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर ली, बस अपने आप को लेजिटिमाइज, क्योंकि रूल जो है क्योंकि ये स्लेव्स थे, सोल्जर्स थे, तो इनको एक रूलिंग एलिट क्लास बनने के लिए अपना जो ये पावर है, जो सोर्स है, इसको लेजिटिमाइज करना जरूरी था। और इसको लेजिटिमाइज करने का सोर्स इनके लिए क्या था, जो खलीफ थे अब्बासिद खलीफ, उनको इन्होंने अपना राइवल नहीं बनाया बल्कि उनको जो इन्होंने अपना एक लेजिटिमेसी जो है उसका सोर्स माना। Mahmud was conscious of being the son of a slave and was especially eager to revive the title of Sultan from the Caliph. The Caliph was willing to support the Sunni Ghaznavid as a counterweight to Shia power। देखिए महमूद जो है क्योंकि वो एक स्लेव का बेटा था तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी था कि जो खलीफा है वो उसको सुल्तान, सुल्तान का मीनिंग क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा इन ए स्टेट। देखिए क्या चीज़ है, सिंपल से वर्डों में समझिएगा आप इसको। सबसे टॉप पे है अल्लाह, अल्लाह के बाद में है पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद जो कि रसूल हैं, हमारे मैसेंजर है गॉड के। उसके बाद में आते हैं देखिए खलीफा। खलीफा क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह है ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो अल्लाह है उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है कि अल्लाह जो है उनकी तरफ से, तो वो होता है खलीफ। अब खलीफ जो है या जो खलीफा है, हमने देखा यहाँ पे अब्बासिद खलीफ है। अब्बासिद खलीफ जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ईरान के अंदर, ईरानियन एरियाज में, सेंट्रल ईरान, बगदाद उनकी कैपिटल है। अब बगदाद में जो है खलीफा की कैपिटल है और ये गजनवी डायनेस्टी जो है ये अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश हो रही है। तो खलीफा जो है वो क्या करेगा, जो वहाँ पे ये इस्टेब्लिश कर रहा है इस एम्पायर को, उसको सुल्तान का टाइटल देगा। सुल्तान की टाइटल का मीनिंग क्या होगा, मीन्स इन एब्सेंस ऑफ खलीफा ही इज़ वर्किंग एज एन सुल्तान। जो सुल्तान है
वो खलीफा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो है वहाँ पे वर्क करता है सल्तनत में। तो महमूद जो है, महमूद गजनी, क्योंकि वो एक स्लेव का बेटा था, उसको एक टाइटल चाहिए था कि खलीफा जो है वो उसको अप्रिशिएट करे, उसको जो है ऑथराइज करे। उस खलीफा जो है उसने उसको ऑथराइज किया। क्यों ऑथराइज किया, रीज़न क्या, देखिए खलीफा जो है वो ये चाहते थे कि जो सिया जो पावर बढ़ रही थी, देखिए इजिप्ट जो है, इजिप्ट वाले हिस्से में जो है सामनीद और बायूद डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो चुकी थी। इजिप्ट और ईरान वाले हिस्से में उसको काउंटरवेट करने के लिए जो है कि सुन्नी लोग, सुन्नी डायनेस्टी सुन्नी से बिलोंग करते थे, इससे जो सुन्नी गजनी के एम्पायर उसमें काउंटरवेट के रूप में उसने जो है अपना सपोर्ट दिया। The Seljuk troops entered Turan as soldiers in the armies of the Samanid and Kharkiv. They later established themselves as a powerful group under the leadership of two brothers, Tughil and Chagatai, taking advantage of the chaos following the death of Mahmud of Ghazni. The Seljuk conquered Khorasan in 1037 and made Nishapur their first capital. निशापुर देखिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट पर्सो इस्लामिक जो है सेंटर है लंदन का, और बर्थ प्लेस है उमर खयाम की। उमर खयाम जो है ये एक ट्रैवलर है, पोएट है, जिनकी जो है बर्थ प्लेस है निशापुर, जिसको अपनी कैपिटल बनाते हैं कौन, तुगरील और चगेरी दो ब्रदर्स, जो कि केओस। देखिए क्या होता है कि जो सल्जुक लोग हैं ये एंटर करते हैं आर्मी में एज ए सोल्जर, समनी को करके जो है उसके अंदर जो। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि महमूद गजनी की डेथ हो जाती है। महमूद गजनी की डेथ होने के कारण जो केओस क्रिएट होता है, उस केओस का दोनों भाई फायदा उठाते हैं, और फायदा उठा के पाकिस्तान जो है उसको कॉन्कर करके वहाँ पे नई जो डायनेस्टी है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, अपनी कैपिटल उसको बनाते हैं निशापुर। The Seljuk next turned their attention to Western Persia and Iraq, Mumbai by then in 1055 restored Baghdad to Sunni। लेकिन सेल्जुक जो है वो खुरासान पे जो है कब्जा करने के बाद में आगे बढ़ के जो है ये कहाँ पे अपना कब्जा शुरू करते हैं, आगे बढ़ के ये जो इराक है उसके ऊपर जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, और वहाँ पे भी सुन्नी जो है वो शुरू कर देते हैं। द खलीफ अल खलीफ कन्वर्ट ऑन विल टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान इन मूव दैट मार्क द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। जो उस वक्त जो खलीफा होते हैं वो होते हैं अल कैम, और अल कैम जो है वो तुगरील बैग को सुल्तान का टाइटल देते हैं। द टू सल्जुक ब्रदर्स रूल्ड टुगेदर इन अकॉर्डेंस विद द ट्राइबल नोशन ऑफ रूल बाय द फैमिली एज अ होल। दोनों ब्रदर जो है वो साथ में रूल करते हैं। तुगरील डेथ 1064 was succeeded by his nephew Al-Arslan. During Al-Arslan's reign, the Seljuk Empire extended to Anatolia, modern Turkey। देखिए जो तुगरील है उसकी डेथ हो जाती है 1064 में, उसके बाद में उसका जो नेफ्यू है अल-अरसलान वो रूल करता है, और अल-अरसलान जो है वो एम्पायर को देखिए एक्सटेंड करते हुए अनातोलिया जो है वहाँ तक स्ट्रेच कर देता है। From the 11th to the 13th century, there was a series of conflict between European and Christians and the Arab state. This is discussed below. Then, at the start of the 13th century, the Muslim world would find itself on the verge of great disaster. This was the threat from the Mongols, the last but most decisive of all nomadic assaults on federal civilization। देखिए क्या चीज़ है, हमने बेसिकली बात की जो खलीफेट है उसका ब्रेक। खलीफा जो है इंस्टीट्यूशन, इसकी शुरुआत होती है मोहम्मद पैगंबर की डेथ के बाद में। जो उम्मा, जो बिलीवर्स कम्युनिटी है वो इसकी शुरुआत करती है। फर्स्ट 4 खलीफा जो बनते हैं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये चारों जो हैं एम्पायर को एक्सटेंड करते हैं। इनका मकसद क्या होता है, टू रिटेन द कंट्रोल ओवर ट्राइब्स एंड ऑल्सो जनरेट द रिसोर्सेज फॉर स्टेट के लिए रिसोर्सेज जनरेट करना, और जो ट्राइब्स उनके ऊपर कंट्रोल बनाए रखना। उसके बाद में मुआविया जो है उम्मय्यद डायनेस्टी का फाउंडेशन करता है, और अगले 90 ईयर्स तक जो है हेरिडेटरी ओनरशिप शुरू कर देता है खलीफाज की। तो सारे जो हैं उम्मय्यद डायनेस्टी से खलीफाज बनते हैं। जो उम्मय्यद डायनेस्टी है इनको अब्बासीद रेवोल्यूशन के द्वारा जो अब्बासीद लोग हैं ये हटा के एक अब्बासीद जो सिस्टम है उसको शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग पीरियड में इस जगह पे रूल कर रहे हैं। इन रूलिंग्स की वजह से खलीफा जो है उसकी पावर धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। बायूद, समनी और फातमीद, ये जो शिया जो है, शिया और सुन्नी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके होते हैं। देखिए मुस्लिम जो धर्म ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका होता है, शिया और सुन्नी। जो शिया है उसके अंदर जो मोहम्मद पैगंबर है उनकी जो वाइफ के जो डिसेंडेंट्स हैं, उनकी जो डॉटर के डिसेंडेंट्स हैं वो लोग शामिल थे, आयशा के डिसेंडेंट्स। और वहीं सुन्नी जो है ये अली जो है उसके सपोर्टर्स थे। अब ये लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। तो इसको काउंटरवेट करने के लिए, क्योंकि इराक, ईरान, इजिप्ट, उर्दूस वाले एरिया में शिया जो हैं वो पावर में आ रहे होते हैं, और इधर सुन्नी इनको काउंटरवेट करने के लिए जो खलीफाज हैं वो इनको सुल्तान का टाइटल देना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में क्रूसेड्स।
क्रूसेड्स का मीनिंग क्या है? जो यूरोपियन क्रिश्चियन से उनके और अरब्स के बीच में जो बैटल होती है उसको कहा जाता है क्रूसेड्स। रीज़न क्या होता है इसके पीछे? देखिए, जो जेरूसलम जो है, जिसको कि जेरूसलम जिसे कि बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट मानते हैं, जो जीसस क्राइस्ट है उनका बर्थ प्लेस मानते हैं, उसके ऊपर अरब जो है वो कब्जा कर लेते हैं। तो अपनी इस पवित्र जगह को अरब लोगों से जो है आज़ाद करवाने के लिए जो पोप है, द हाईएस्ट प्रीस्ट, जो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं ईसाई क्रिश्चियन धर्म के पोप, वो पोप जो है वो आर्मीज़ जो है क्रिश्चियन आर्मीज़ उनको ऑर्डर करते हैं अटैक के लिए और उनको एक क्रॉस का साइन देते हैं। वो क्रॉस का साइन देने के कारण इसको जो है क्रूसेड कहा गया। ये बैटल होती है क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में टू गेन द पावर इन द एडजॉइनिंग एरियाज़। एडजॉइनिंग एरियाज़ में पावर के लिए, इसी को कहते हैं हम क्रूसेड्स, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव ए नाइस डे।